चलिए आज ट्रेडिंग की एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाते हैं। हर ट्रेडर उस मायूसी को जानता है जब एक बढ़िया ट्रेड सिर्फ इसलिए हाथ से निकल जाता है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये एक जानी पहचानी कहानी है, लेकिन क्या हो अगर जोखिम को संभालने की कुछ बेहतर, कुछ अलग तरीके हों। आज हम स्टॉप लॉस से आगे बढ़कर 3 अलग-अलग सोच और रणनीतियों पर गौर करेंगे। ये वो फीलिंग है जो शायद हर ट्रेडर ने झेली है। मार्केट ठीक वैसा ही चलता है जैसा सोचा था, लेकिन एक जर्रा सी मामूली सी गिरावट आपको ट्रेड से बाहर कर देती है और फिर आप बस देखते रह जाते हैं कि मार्केट आपके बिना ही रॉकेट बन गया। ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशंस में से एक है और यही हमें आज की चर्चा की ओर ले जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्टॉप लॉस को पूरी तरह से हटा देना एक खतरनाक कदम है या ये बेहतर रिटर्न का एक नया दरवाजा खोल सकता है? सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है ना? पर रुकिए, सही स्ट्रैटेजी हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यहीं पर छिपा है स्टॉप लॉस का पैराडॉक्स। इसे बनाया तो गया था हमारी सुरक्षा के लिए, एक सेफ्टी नेट की तरह, लेकिन असलियत में ये अक्सर वो जाल बन जाता है जो हमें एक विनिंग ट्रेड से खींचकर बाहर फेंक देता है। मतलब जो हमारा रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। तो ठीक है, पहली फिलॉसफी पर आते हैं। ये सबसे सीधी सादी है। आइडिया ये है कि हम स्टॉप लॉस को ही रिप्लेस कर दें एक ऐसी स्ट्रैटेजी से जिसमें रिस्क पहले से ही फिक्स हो, डिफाइंड हो। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। अब देखिए ये है क्या, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए पर, हमें लगता है ये ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और साथ ही 105 वाला कॉल ऑप्शन बेच देंगे। बस ये जो हमने स्प्रेड बनाया ना, इसने हमारे रिस्क को ऑटोमेटिकली लिमिट कर दिया। अब स्टॉप लॉस की कोई टेंशन ही नहीं है। और इसे बनाना भी देखिए बहुत आसान है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, आप एक एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, मतलब वो कॉल जिसका स्ट्राइक प्राइस स्टॉक के करंट प्राइस के एकदम पास है। फिर दूसरा स्टेप, आपने जो खरीदा है उसकी कॉस्ट कम करने के लिए आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बेच देते हैं, यानी करंट प्राइस से थोड़ा दूर, थोड़ा ऊपर वाला। इससे होता क्या है, आपकी जेब से जो पैसा लगता है वो काफी कम हो जाता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, फर्क साफ दिखेगा। अगर आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन खरीदते, मतलब नेकेड कॉल, तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम डूब सकता था। पर बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, आपका लॉस एकदम लिमिटेड और बहुत कम है। हाँ, ये बात सही है कि आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है, लेकिन सबसे जरूरी बात देखिए, जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। आप अनलिमिटेड प्रॉफिट के सपने को छोड़कर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चुन रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी फिलॉसफी पर। ये एक लेवल और ऊपर है। यहाँ बात सिर्फ रिस्क को कम करने की नहीं है, बल्कि उसे लगभग जीरो खत्म कर देने की है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, पर इसका जो रिजल्ट है ना, वो जबरदस्त है। और ये सोच हमें वॉरेन बफे के उन 2 मशहूर नियमों की याद दिलाती है। रूल नंबर 1, कभी पैसे मत गंवाना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी मत भूलना। मतलब यहाँ मकसद सिर्फ एक है, अपनी कैपिटल को हर हाल में बचाना, बड़े रिटर्न से पहले सेफ्टी। तो इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है सीधे स्टॉक खरीदने से। ये हमारा बेस है, हमारी नींव। तो सबसे पहले हम वो एसेट खरीदते हैं जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। अब स्टेप 2, एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना। और स्टॉक मार्केट में ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये है एक पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि आपको अपने शेयर्स एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने का हक मिल जाता है, फिर चाहे मार्केट कितना भी क्यों ना गिर जाए। ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत ढाल, एक शील्ड का काम करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंश्योरेंस फ्री में तो मिलता नहीं। पुट ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। तो अब उस प्रीमियम का पैसा कहाँ से आएगा? यही आता है तीसरा और सबसे स्मार्ट स्टेप। हम उस ढाल को फाइनेंस करने के लिए एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। कॉल बेचने से जो प्रीमियम हमें मिलता है वो हमारे पुट ऑप्शन की कॉस्ट को कवर कर लेता है, और ये पूरी की पूरी प्रोटेक्शन हमें लगभग फ्री पड़ जाती है। और देखिए इसका नतीजा कितना कमाल का है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारे पास एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें पैसा गंवाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आपका मैक्सिमम लॉस लगभग 0 है। हाँ, प्रॉफिट लिमिटेड है, पर वो सेफ है, सिक्योर है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बैंक एफडी से बेहतर एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं।
पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम स्टॉप लॉस में है ही नहीं? क्या हो अगर प्रॉब्लम उसे इस्तेमाल करने के हमारे तरीके में है? हमारी तीसरी और आखिरी फिलॉसफी स्टॉप लॉस को छोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि ये उसे मास्टर करने की बात करती है। उसे एक सर्जन के स्कैल्पेल की तरह एकदम सटीकता से इस्तेमाल करने की बात करती है। यहाँ सारा का सारा फोकस एक चीज पर है, एंट्री की क्वालिटी। आइडिया ये है कि अगर हम ट्रेड में घुसे ही तब जब सारे सिग्नल, सारे इंडिकेटर्स एक साथ मिलकर गो बोल रहे हों, तो स्टॉप लॉस लगाना कोई जुआ नहीं रह जाता, वो एक सर्जिकल टूल बन जाता है। तो एक ट्रेडर देखेगा क्या? ये बस एक एग्जाम्पल चेकलिस्ट है। मान लीजिए 4 घंटे का चार्ट। ट्रेंड को साफ देखने के लिए हेकिनाशी कैंडल्स ये मार्केट का नॉइज हटा देती हैं। अब इंतजार करना है पहले सिग्नल का, प्राइस 50 EMA के ऊपर जाए। दूसरा सिग्नल, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, मतलब बड़े प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड हैं। और तीसरा सिग्नल, RSI 50 के ऊपर हो, जो मोमेंटम दिखाता है। जब ये सब एक साथ होता है तभी बात बनती है। और सबसे जरूरी बात, एंट्री तभी लेनी है जब ये सारी बॉक्स टिक हो जाए, एक भी कम नहीं। जब इस तरह का डिसिप्लिन होता है तो स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कैंडल के लो के ठीक नीचे रखने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अब ये कोई अंधी चाल नहीं है, ये एक सोचा समझा, कंफर्म किया हुआ लेवल है। तो लीजिए, अब हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारे सामने 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला, स्टॉप लॉस को रिप्लेस कर दो। दूसरा, रिस्क को हेज करके खत्म कर दो। या तीसरा, स्टॉप लॉस को ही मास्टर कर लो। चलिए एक आखिरी बार इन तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ये स्लाइड आप देखिए पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। डिफाइंड रिस्क स्प्रेड, लिमिटेड रिस्क है, अगर आप मार्केट पर हल्के फुल्के बुलिश हैं तो ये आपके लिए है। जीरो लॉस हेज, रिस्क लगभग जीरो, ये कैपिटल प्रोटेक्ट करने वालों के लिए बेस्ट है। और प्रिसीजन स्टॉप, यहाँ रिस्क कंट्रोल्ड है पर प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं, ये ट्रेंड फॉलोअर्स का हथियार है। हर तरीके का अपना स्टाइल है, अपना मकसद है। तो आखिर में पूरी बात इस एक सवाल पर आके टिक जाती है, असली मकसद क्या है? रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर देना या फिर अपने हुनर को इतना तेज करना कि रिस्क को सटीकता से मैनेज किया जा सके? देखिए, इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता इस बात पर डिपेंड करता है कि एक ट्रेडर के तौर पर आपका अपना स्टाइल क्या है, आपके गोल क्या हैं और आप कितना रिस्क लेने में